राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी भाइयों के लिए देखिए, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल कृष्णा एजुकेशन पर। मित्रों, मैं आपके लिए बताऊं कि जिस प्रकार का YouTube पर आप सुन रहे हैं संग्राम सवाल और जवाबों का, बहुत सी क्लिपें आई, बहुत वीडियो आई हैं, सभी डाल रहे हैं। तो देखिए, एक मैंने जो देखा, मैं देख रहा था सुबह, तो एक क्लिप आई थी हमारे मनीष भैया और नीतेश भैया जी की। देखिए, आप ये ना सोचें मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा और न मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ जनता के चरणों की धूल हूं। मैं सिंगर राहुल कृष्णा कासगंज से। मित्रों, देखिए, आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मैं किसी के ऊपर ये टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मैंने सुना था, और उन्होंने ही नहीं, बहुत सी आदरणीय गुरुदेव नरेंद्र नादान जी की भी क्लिप आई थी। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं आपके लिए बताऊं, एक और मैंने क्लिप देखी थी, सर्वेश शास्त्री और अशोक शास्त्री जी थे, तो वो मैंने लिखा है, इसलिए बहुत सी क्लिपें थी। तो मैं आपके लिए एक बात बताऊं मित्रों, इस चैनल पर आप प्रत्येक दिन एक नई वीडियो हारमोनियम सीखने की देखते हैं और हारमोनियम सीखते भी हैं। आज देखिए, मैंने कोशिश की है और ये मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को आगे से आगे तक बढ़ाएं, ताकि मैंने जो कोशिश की है वो उन तक पहुंच सके जो प्रश्न उन्होंने पूछे। और मैं कोई प्रश्न पूछने नहीं आया हूं। इससे ये है कि ये चल रहा है यूट्यूब पर, तो हमने सुना, किताबों को खोला, देखा, पढ़ा, तो अपना अनुमान लगाया। और आप सहमत हो तो मुझे बताएं अवश्य, वापस मुझे अवश्य बताएं अगर आप सहमत हो तो। देखिए, एक प्रश्न गाया था, और एक और बात है कि कह देते हैं कि ये हमारा भाई भाई का आपसी संवाद है। भैया, जब ये आपसी ही संवाद है आपका, फिर आप एक प्रश्न करो और एक उत्तर दो। अरे कि हम पूछ रहे हैं भैया से, तो के हमारे दिमाग में आया और भैया बताएंगे, फिर भैया बता नहीं रहे उस वीडियो में, वो भी उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं और कहते हैं कि आपसी संवाद है। अब देखिए, मैंने जहां तक सोचा, एक गीत गाया है हमारे सर्वेश शास्त्री और अशोक शास्त्री जी ने। कहने का मतलब उनका यह है कि कौन से युग में बिटिया जन्मी, जबकि सखियां राखे नौ पति। यानी एक पुत्री ऐसी पैदा हुई जिसके 9 पति थे। और भी पूछा था कि इसमें पिता का अंश नहीं पड़ा है। मैया जनी ने ध्यान धरो है, मतलब मां ने भी नहीं जनी है। पति संग रहे नहीं और पाप भी नहीं किया। कुआरी के पेट में ललन परो है, और एक पति के 1 लाख जने हैं, मतलब एक पति से 1 लाख संतान उत्पन्न हुई है। तो इसका मतलब 9 पति है तो 9 लाख हो गए। भाई साहब, आप भूल रहे हैं, आप थोड़ा भूल रहे हैं। देखो, क्षमा करें, मैं किसी के ऊपर ये टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, न मैं कोई साज वाज लेकर गाने के लिए आया हूं। सिर्फ मैंने सोचा है, जहां तक पहुंचा वहां तक दिमाग लगाया। एक बार क्या हुआ था, देखिए, ऐसी, अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो कृपया मुझे बताएं अवश्य। एक कथा आती है भगवान पृथु की, राजा पृथु की जो कथा है। जो राजा प्राचीन ने समुद्र की पुत्री सवर्णा के साथ विवाह किया था, उनके 10 पुत्र जन्मे थे। सवर्णा के 10 पुत्र जन्मे थे। 10वां को कहा जाता है प्रचेता। और प्रचेताओं की शादी हुई थी वृक्ष और पक्ष कन्या मरीसा से।
देखो आप उनके 9 नहीं 10 पति थे। और एक और बात मैं आपके लिए बताऊं, देखिए एक और बात आपने उसी में पूछी है कि सीता हिरणी कब बनी। जब अगस्त ऋषि के आश्रम पर प्रभु श्री राम, यानी जब प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे तो मार्ग में अब अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगस्त ऋषि के आश्रम पर उन्होंने क्या देखा कि शेर और हिरण का जो बैर है वो भी वहां बहुत प्रेम से रहते हैं। जब अगस्त ऋषि के आश्रम पर ये सब देखा तो अगस्त ऋषि जो थे, देखिए बहुत ही महान ऋषि थे। प्रभु श्री राम ने क्या किया कि वहीं पर विश्राम किया और अगले दिन सुबह भगवान श्री राम पूजा याचना कर रहे थे और इधर लक्ष्मण भी अपने ध्यान में लीन थे, वो भी प्रभु की आराधना कर रहे थे। तो प्रभु श्री राम को आवश्यकता पड़ी फूलों की, पुष्प की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने सीता की ओर इशारा किया और सीता चली। सीता चलते चलते महाराज दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर पहुंची, उस ओर चली गई जिधर दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम की ओर जब सीता जी गई तो दुर्वासा ऋषि जो तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या के लिए अप्सराएं भंग कर देती थी, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने वहां श्राप दे रखा था। वो जगह श्रापित थी कि कोई भी स्त्री अगर यहां प्रवेश करेगी तो वो हिरणी बन जाएगी। उस समय सीता जी ने वहां प्रवेश किया था तो सीता मां हिरणी बनी थी। प्रभु श्री राम बड़े व्याकुल हो गए कि सीता अभी वापस नहीं आई। तो अगस्त ऋषि और प्रभु श्री राम उसी जगह पर पहुंचे तो अगस्त ने वहां से सीता को बुलाया और अपने तपोबल के बल से दोबारा उनको सीता रूप दिलवाया। वहां सीता जी हिरणी बनी थी। अगर सहमत हों तो अवश्य बताएं। मित्रों एक और बात मैं आपको बताऊं, एक और मैं सुन रहा था कि 7 पति किस नारी के थे। 7 पति, देखिए एक जटिला नाम की स्त्री थी, उसके 7 पति थे। ये गौतम ऋषि की कहानी है। जटिला नाम की स्त्री थी। रोहित शास्त्री ने पूछा था और भी पूछा है। देखिए हमारी एक बहन है, उन्होंने ये प्रश्न किया, गीता सरगम और चारू सरगम। देखिए करना भी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, इससे आगे और लोगों को भी सीख मिलती है, हम भी आगे बढ़ेंगे। मित्रों एक प्रश्न उन्होंने पूछा है कि शिव के पिता कौन हैं। अब मैं आपको बता दूं, रूम रेख अंगनाएं जिनके ना पत्ता ना डार। ये एक पंक्ति आई है कि रूम रेख अंगनाएं जिनके ना पत्ता ना डार, निर्गुण की वाणी को चतुर समझो या उल्टा ज्ञान। शिव जी के पिता जो हैं वो निरंजन बताए जाते हैं, निरंजन। और उसी में उन्होंने पूछा कि भस्मासुर की नारी, भस्मासुर की कहानी आप सभी को पता है कि जब भोलेनाथ ने वो वरदान दे दिया था तो विश्व मोहिनी का रूप रख करके प्रभु हरि नारायण आए थे और उन्होंने अपने मोहिनी रूप को दिखाकर और भस्मासुर को मोहित किया। और भस्मासुर जब नाचने लगा था तो वहां पर अपने सिर पर उसने खुद हाथ रख दिया था, वहां भस्मासुर भस्म हो गया था। इसलिए भस्मासुर की जो नारी है, वहां पत्नी नहीं पूछा है उन्होंने कि पत्नी कौन है, नारी पूछिए, भस्मासुर की नार बता दो। नारी जो है वो मोहिनी रूप यानी मोहिनी स्वरूप भस्मासुर की नारी है। जालंधर का पुत्र यहां पूछा है, जालंधर का पुत्र, और 2 माता का पुत्र। 2 माता का पुत्र जो है वो है जरासंध। जरासंध की कहानी में आपको बताऊं, और मगध के सम्राट वेदंत की 2 पत्नियां थीं। एक बार महात्मा चंद्रकौशक ने एक फल दिया था, वो फल कहा था कि अपनी रानियों को खिला देना, तो महाराज ने वो फल बीच से काटकर दोनों रानियों को खिला दिया, जिससे 2 हिस्से में पुत्र पैदा हुआ था। उसका नाम पड़ा था जरासंध। और कौन सा नर नारी बना, वो महाराज दशरथ नारी बने थे। मैं आपको बताऊं, ऋषि सिंदरी का उस सरोवर को श्राप था जिस सरोवर में महाराज दशरथ पहुंच गए थे।
अति संक्षेप में मैं आपको समझा रहा हूं। और सीता के पिता, अब देखिए यही गुमराह करने की बात है कि सीता के पिता बताओ। सीता मां के जो पिता हैं वो तो जनक हैं। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सीता को जानकी कहोगे या नहीं? अगर सीता मां को ही जानकी कहते हो तो उनके पिता जनक हैं और राधा के पिता वृषभानु हैं। वाल्मीकि की माता पूछिए तो वाल्मीकि के जो पिता हैं वो प्रचेता और माता चरसड़ी और उनके दादा कश्यप और दादी अदिति हैं। ये तो प्रमाण मैंने पाए हैं। और वाल्मीकि के बारे में वाल्मीकि जी खुद लिखते हैं। वाल्मीकि जी ने खुद लिखा है उत्तरकांड के 96वें सर्ग के 9वें श्लोक में वाल्मीकि जी ये बात लिखते हैं। मैंने अभी अभी देखा है उत्तरकांड के 96वें सर्ग के 19वें श्लोक में ये बात आई है। वाल्मीकि जी ने एक श्लोक लिखा है प्रचेतसोहम दशम पुत्रो रघुकुलो द्वाह, यानी उन्होंने खुद बताया है कि मैं किसका पुत्र हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं और मां चरसड़ी मेरी माता है। यहां तक तो मैंने पाया है और आप मुझे अवश्य बताएं कि इनसे संतुष्ट हैं या नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।